हेलो फ्रेंड्स, आइए वर्कशीट नंबर 75 जो कि 30 सितंबर की, इसको सोल्व करें और समझें क्या होता है। कंपाउंड वर्ड्स किसको कहा जाता है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बने लेकिन उनका जो मतलब निकले वो उन दोनों वर्ड से अलग हो। ठीक है ना। ए कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर, मतलब जॉइन मतलब इकट्ठा किया जाता है दो वर्ड्स को। क्रिएट ए न्यू वर्ड, नया शब्द बनता है। दैट हैज़ ए कम्प्लीटली न्यू मीनिंग, जिसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं, एक बार चेक करते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले देखेंगे रेन मतलब बारिश और बो का मतलब धनुष, दोनों को जोड़ दिया क्या बना रेनबो। लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं, रेनबो अलग ही 7 रंगों का ग्रुप होता है। स्केयर का मतलब डराना, क्रो का मतलब कौवा। स्केयर क्रो आपने देखा होगा खेतों के अंदर वो पुतला सा बनाया जाता है। ठीक है, ये कौवा थोड़ी ना है, इसका मतलब अलग निकला। बटर, ठीक है, मक्खन को कहते हैं। फ्लाई मक्खी होती है, मिल के बना बटरफ्लाई, लेकिन ये एक अलग ही जो है हम कह सकते हैं कि जीव है। आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं। अर्थ का मतलब पृथ्वी, क्वेक का मतलब होता है हिलना, मिलके क्या बना अर्थ को। सॉल्यूशन है वो अगली स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएंगे। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, आई का मतलब है आँख, बोल का मतलब है बोल होती है। आई बॉल का मतलब जो खास हिस्सा आँख के अंदर का जो गोल गोल होता है उसको आई बॉल कहा जाता है। पॉप का मतलब एक तरीके से फूटना, जैसे पटाखा फूटता, छोटे छोटे पटाखे आपने देखे होंगे, पॉप अप। ठीक है, और कॉर्न का मतलब हमने सबने देखा भुट्टा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या मक्का जिसको कहते हैं। पॉपकॉर्न ये अलग ही एक तरीके की डिश बन गई जो हम मूवी देखते वगैरह तब खाते हैं। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, बॉल का मतलब कोई भी आम बॉल। बास्केट प्लस बॉल क्या बन गया बास्केटबॉल, जो कि खेल का नाम है। कुछ और वर्ड्स हैं। सन का मतलब सूर्य, शाइन का मतलब चमकना। सनशाइन, सनशाइन मतलब जो सुबह सुबह हम देखते हैं जो सूर्य की चमक आती है। ठीक है, हनी का मतलब क्या होता है शहद। कोम का मतलब होता है वैसे तो कंघा जिसको हम कहते हैं कंघी, लेकिन हनी कोम आपने देखा होगा कि जो हेक्सागन शेप में होता है जिसमें कि मधुमक्खी रहती है। ठीक है, उसको हनी कोम कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसको कहा जाता है हनी कोम, बड़ा रसीला दिख रहा है। आगे चलते हैं, वाटर का मतलब होता है पानी। मेलन कह दिया जाता है खरबूजे को। पानी और खरबूजा मिलके क्या बनता है कुछ भी नहीं बनता, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को हम जोड़ देते हैं तो उसको बनता है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। कैंप का मतलब तब बाहर कोई एडवेंचर के लिए जाता है। ठीक है, तो एक टेम्परेरी सा अपने लिए छोटा सा टेम्परेरी सा स्टे बनाता है जहाँ की वो रात वगैरह बिता सकें। ठीक है, टेंट लगाते एक तरीके से। कैंप फायर का मतलब आग। ठीक है, ये नहीं कि टेंट को आग लग गई है। कैंप फायर का मतलब है कि आपने देखा होगा कई बार जो सर्दी होती है बाहर सीखने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारी लकड़ियों को जला लिया जाता है तो उसके पास बैठते हैं। मेनली कैंप में रहते हुए इसको किया जाता है तो इसको बोलते हैं कैंप फायर। सन का मतलब सूर्य, फ्लावर का मतलब फूल, लेकिन सनफ्लावर ये नहीं कि सूर्य एक फूल है, सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल को कहा जाता है। और लास्ट है पेपर प्लस मिंट। पेपर वैसे काली मिर्च को कहा जाता है और मिंट का पौधा होता है एक। ठीक है, तो बनता क्या है पेपरमिंट। वो पेपरमिंट क्या है, पेपरमिंट भी एक मिंट का ही पौधा है लेकिन वो खास प्रजाति का है, अलग है। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने आपके लिए पहले ही तैयार कर लिए थे। अर्थक्वेक अर्थक्वेक, आई प्लस बॉल आई बॉल, पॉप प्लस कॉर्न पॉपकॉर्न, बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल, सन प्लस शाइन सनशाइन, हनी प्लस कॉम हनी कॉम, वाटरमेलन कैंप फायर। ठीक है ना, सनफ्लावर और पेपरमिंट।